हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। तो गाइस, अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स की सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 7 और जानेंगे कि किस स्कीम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और इस स्कीम के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और कौन सी मिनिस्ट्री इसको अडॉप्ट कर रही है या चला रही है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो गाइस, अभी तक आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल पे हम आपके लिए ला रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स की पूरी कंप्लीट सीरीज, जिसमें हम लोग 500 प्लस से ज़्यादा स्कीम्स कवर करेंगे और ये सारी स्कीम्स आपके एग्जाम जैसे कि आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, एफसीआई, आप कोई भी एग्जाम देते हो उसमें गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। भले ही उनका फुल फॉर्म आ जाए या कुछ छोटी सी डाटा पूछ लिया जाए कि कितना एलोकेशन किया है उसमें या कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इम्प्लीमेंटेड है या इस स्कीम के क्या की फैक्ट्स हैं, कुछ पॉइंट ही पूछे जाएं, लेकिन स्कीम आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। और स्कीम कवर करने से आप लोग को एक ब्रॉड करंट अफेयर्स का भी पर्सपेक्टिव मिलता है, उसके बारे में भी आप लोग जान पाते हैं। तो इस सीरीज को हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं और आप भी इसको कंटिन्यूअसली देखते रहिए और कोशिश करिए कि यहीं से ही वीडियो देखने के साथ ही आपको ये जो जिस भी टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपको लर्न हो जाए। ठीक है, तो आइए अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो साथी स्कीम के बारे में गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इसका जो पूरा फुल फॉर्म है या इसका जो एब्रिविएशन है वो क्या है। सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो ये इसका एक कंप्लीट फुल फॉर्म आप बोल सकते हैं। एस फॉर सस्टेनेबल, ए फॉर एक्सेलरेटेड एंड सेकंड ए फॉर एडॉप्शन, ठीक है, टी फॉर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज, एच फॉर हेल्प और आई फॉर इंडस्ट्रीज। तो ये पूरा एक फुल फॉर्म है। अब समझते हैं इसी फुल फॉर्म के यानी जो नाम रखा गया है गवर्नमेंट द्वारा, इसी से ही इस स्कीम के बारे में सारी चीजें पता चलती हैं। सबसे पहला वर्ड है सस्टेनेबल, यानी ये स्कीम जो है वो इस बात को फोकस कर रही है कि इस स्कीम की हेल्प से हम लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सके, यानी यहाँ पर जो भी चीजें अडॉप्ट करी जाएंगी वो एक लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से अडॉप्ट करी जाएंगी। एक्सलेटेड परफॉर्मेंस होगा, यानी काफी त्वरित वेग से यहाँ पे जो अडॉप्शन होगा चीजों का। ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज, याद रखिए यहाँ पर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करी जा रही है। टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज, जैसे कि वो सारे उद्योग जो टेक्सटाइल की मदद करते हैं या फिर टेक्सटाइल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वहां पर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज का यूज हो सके, इसके लिए इस स्कीम को गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या इसके की पॉइंट्स हो सकते हैं, तो वो देख लेते हैं की फैक्ट्स क्या हैं गाइस इस स्कीम के। ईईएसएल, आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा। इसका फुल फॉर्म होता है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी एक ऐसी भारत सरकार की कंपनी है जो इन चीजों को देखती है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड या फिर एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड चीजें हैं वहां पर हम एनर्जी को कैसे एफिशिएंटली बना सकते हैं। आपने जैसे सुना होगा 5 स्टार रेटिंग, 2 स्टार रेटिंग एसीज में दिया जाता है, फ्रिजेस में दिया जाता है, ये ईईएसएल ही देता है। ठीक है, जिससे हमें ये प्रोडक्ट का पता चल पाता है कि वो प्रोडक्ट कितना ज्यादा एफिशिएंट है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कितना बचा सकता है। एक पब्लिक सेक्टर की एंटिटी है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, यानी ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है और ऊर्जा मंत्रालय आरके सिंह के अंदर आता है। ठीक है, वो मिनिस्टर है इसके। वुड प्रोक्योर, ये क्या करेगी ध्यान से समझिए। वुड प्रोक्योर एनर्जी एफिशिएंट पावर लूम्स। अब आप मान लीजिए आप एक इंडिविजुअल हो, ठीक है, और आप एक मशीन लेके आते हो, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाते हो कि देखिए मैंने ये मशीन बनाई है और ये जो बिजली की खपत है वो बहुत कम करती है। ठीक है, अब आप उसको लेके जाओगे किसके पास? ईईएसएल के पास लेके जाओगे। जैसे कि कौन कौन सी मशीन आप बना सकते हो? पावर लूम्स हो गई, मोटर्स हो गई या फिर रैपियर किट्स हो गई इन बल्क। अब आप जब लेके गए तो ये बल्क में आपसे ईएसएल परचेस कर लेगा। ठीक है, बल्क में खरीद लेगा, जो भी रेट वो आपको तय करता है। एंड प्रोवाइड देम टू स्मॉल एंड मीडियम पावर लूम यूनिट्स एट नो अपफ्रंट कॉस्ट। और किसको प्रोवाइड करेगा? स्मॉल और मीडियम, जो छोटे क्षेत्रों से हैं या फिर जो छोटे वर्ग से हैं, उन पावर लूम सेक्टर्स को, यूनिट्स को ये प्रोवाइड करेगा एट नो अपफ्रंट कॉस्ट। नो अपफ्रंट कॉस्ट का मतलब ये हो गया गाइस यहाँ पर कि किसी भी प्रकार का स्टार्टिंग में उन कंपनीज को, उन पावर लूम यूनिट्स को पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सी स्कीम है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हो, आप कुछ ऐसा बना के लेके जाते हो जो एनर्जी एफिशिएंट होता है, ईएसएल के पास जाते हो, ईएसएल इसको बल्क में प्रोक्यूर कर लेता है, अपने पास खरीद लेता है और फिर इन मशीन्स को बिना किसी अपफ्रंट कॉस्ट के स्मॉल और मीडियम पावर लूम्स को बेच देता है। ठीक है, तो ये जो साथी इनिशिएटिव है गाइस, ये जॉइंटली इंप्लीमेंट किया गया है ईएसएल, जो कि अभी हम लोग ने जिसके बारे में पढ़ा, और टेक्सटाइल कमिश्नर, जो कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का जो है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का है। टू किक द स्टार्ट द इंप्लीमेंटेशन क्लस्टर वाइज डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट।
क्लस्टर वाइज मतलब कुछ क्षेत्रों में क्लस्टर्स बना लिए गए, वहां पर डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट लगाए गए और वहां पे वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करी गई, जैसे कि इरोड, सूरत, इचल करांजी, ये सब जगह हैं जहां पर साथी इनिशिएटिव के लिए क्लस्टर्स और वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, अब देखिए इनका यूज क्या होगा। अगर हम ऐसे एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस का यूज करेंगे, उसका यूज क्या है, द यूज ऑफ दीज एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट वुड रिजल्ट इन एनर्जी सेविंग। इससे हमारी ऊर्जा की जो खपत है वो बचेगी, कॉस्ट बचेगी। अब जब आप सीधी सी बात है बिजली की बचत कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी यहाँ पर, टू द यूनिट ओनर, जो कि पावर लूम यूनिट के जो भी ओनर्स हैं, एंड ही वुड रिपे इन इंस्टॉलमेंट टू ईईएसएल, और वो ईईएसएल को जो जिन्होंने नो अपफ्रंट कॉस्ट के तहत खरीदा है उनको 4 से 5 साल के पीरियड में पैसा रिटर्न कर देंगे ईएमआई के द्वारा। ठीक है, दिस इज द एग्रीगेशन बल्क प्रोक्यूरमेंट एंड फाइनेंसिंग मॉडल। ये एक प्रकार का एग्रीगेट बल्क प्रोक्यूरमेंट और फाइनेंसिंग मॉडल है ईएसएल का, जैसा कि उन्होंने पहले भी किया है एलईडी बल्ब्स को बेचकर, स्मार्ट मीटर्स को बेचकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी अभी ये काम कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक टाइम पर अभी भी मिलते हैं ईएसएल के बल्ब्स जो होते हैं एलईडी बल्ब्स, वो बहुत सस्ते कॉस्ट में मिल जाते हैं। ठीक है, पंखे भी बेचे थे ईएसएल ने, फैन भी, एनर्जी एफिशिएंट फैंस भी बेचे थे, एसी भी आई है ईएसएल की। तो ये सारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी है, स्मार्ट मीटर्स भी जो आपके घरों में लगे वो भी ईएसएल के ही हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा मॉडल साथी इनिशिएटिव के तहत ईएसएल लेके आया है, जिसके तहत जो फायदा मिल रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है, यानी क्या सोच के ये स्कीम को बनाया गया और क्या फायदा होगा। तो सस्टेनेबल एंड एक्सीलरेटेड एडॉप्शन करा जाएगा एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। छोटी यूनिट्स को हेल्प करने के लिए एक सस्टेनेबल और एक्सीलरेटेड एडॉप्शन किया जाएगा एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज का। ठीक है, जो कि पावर सेविंग डिवाइसेस हो। और अगर हम बात करें मिनिस्ट्री जो है इसकी, वो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड टेक्सटाइल्स कोलैबोरेट करके, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के ही आती है ईएसएल, ठीक है, अंडरटेकिंग है, और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, ये दोनों कोलैबोरेट करके ही साथी इनिशिएटिव को चला रही है। तो गाइस, अगर आपको ये हमारी वीडियो सीरीजेस पसंद आती है गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर और भी कंटेंट हमारे चैनल पे आता है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एग्जाम के प्रिपरेशन को एच करिए, और लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उस स्कीम को 100% कवर करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू।